तो चुनावी मौसम है, यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा स्टेट सीटों के लिहाज से, और कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। और यूपी में वो तमाम पार्टियां जो कि इस बार चुनावी मैदान में हैं, उनके तमाम दिग्गज प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में। सुरेंद्र जी, हेलो, शुरुआत आप ही से कर ली जाए क्या? बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, अब से थोड़ी देर पहले मैं उनको सुन रहा था, रैली चल रही थी उनकी। उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि लखनऊ में ही मौजूद थे, उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अब सच बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जो इकलौती सीट आई थी रायबरेली की, इस बार वो भी हाथ से जा रही है। क्या यही सिचुएशन है कांग्रेस पार्टी की यूपी में? योगी जी को आपके मंच के माध्यम से मैं बड़ी एक छोटी सी 4 लाइनें बता देता हूं, हालांकि उन्हें शेरो शायरी से कोई मतलब नहीं है। कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। सच बात यह है कि आदरणीय योगी जी को इस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नकल करने की आदत पड़ गई है। प्रॉक्सी हो गए हैं वो उनके। जो प्रधानमंत्री जी कल बोलते हैं, योगी जी आज यहां बोलने लगते हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश यही तो डबल इंजन की सरकार है ना? वो तो ट्रिपल इंजन कर ले, प्रेम भाई बैठे भी फिर यही भी बोलेंगे ये ट्रिपल इंजन कर ले, कहां आप रोक रहे हैं? सच बात यह है कि चुनाव पर मुद्दों पर आइए। मुद्दों पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से चुनाव लागू हुए हैं, जिस दिन से आचार संहिता लागू हुई है, उस दिन से अब तक कम से कम 15 मुद्दे बदल चुके हैं। आए थे हमारा घोषणा पत्र, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि आज की डेट में कांग्रेस का अगर कोई सबसे बड़ा घोषणा पत्र का ब्रांड एम्बेसडर है तो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र जो है नरेंद्र मोदी जी ने इतना ज़्यादा पढ़ा कि उनकी समझ में नहीं आया। तो खड़गे जी ने कहा कि भैया आओ हम समझा देते हैं आपको। खड़गे जी ने समझाने की कोशिश की, समय नहीं दिया, तो वो कहने लगे कि साहब मुगलों पर है, मुस्लिम लीग पर है, मंगल सूत्र पर है, 2 भैंसों में से 1 भैंस की चोरी पर है। तो हमने कहा ना रुक जाइए यहाँ पर भैया, हम 2 भैंसों में से 1 भैंस कतई नहीं लेंगे, आपकी भैंस ससम्मान वापस करेंगे। 4 तारीख को दिल्ली में गाजे बाजे के साथ आपको आपकी भैंस वापस करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करने। चलिए ठीक है, आपने मुगलों का जिक्र किया, मुगलों का जिक्र किया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का ही एक बयान का दूसरा हिस्सा मैं सुना देता हूं, और वो प्रेम शुक्ला जी उसका जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, योगी जी ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर ये औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो जजिया कर लगा देंगे। ये डरा क्यों रहे हैं आप? ये सत्य नहीं है क्या कि विरासत टैक्स की बात की गई, वो क्या है? और ये सत्य नहीं कर्नाटक में जजिया कर लगा दिया मंदिरों पर। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि कर्नाटक में मंदिरों पर, मठों पर इन्होंने टैक्स लगा दिया? तो भाई आप जो मस्जिदों पे क्यों नहीं लगा देते? आप चर्चों पे क्यों नहीं लगा देते? आप अन्य धर्म का जो धर्मावलंबियों के जो आस्था गृह हैं उन पर क्यों नहीं लगा देते? तो ये सत्य तो है ना, इसमें गलत क्या कह रहे हैं? नहीं, आप ये भी तो डर दिखा रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बन गई तो ये ओबीसी, एससी, एसटी का रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। इसमें गलत क्या है? 2004 में आंध्र प्रदेश में इन्होंने, ये सब जानते हैं, भली बात जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में बने संविधान में और संविधान सभा में बाकायदा यह तय हुआ कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होगा। जो लोग मुस्लिम लीग के पक्ष में जो संविधान सभा में पहले थे और जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान रह गए, ऐसे सदस्यों ने धर्म के आधार पर आरक्षण प्रस्तावित किया। उस प्रस्ताव को इनकार किसने किया? उस प्रस्ताव को नकारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, सरदार पटेल ने, पंडित नेहरू ने। और आज आप 2004 में उस आरक्षण की बात करते हैं। उसके बाद आप 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट में सिफारिश की जाती है कि 15% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, 6% आरक्षण ओबीसी में से लेके देना चाहिए। 2009 के आपके घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2011 में 2 घटनाएं होती है। एक, जो नेशनल शेड्यूल कास्ट
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देता है कि जो मुसलमान SC ST जो मुसलमान धर्मांतरित हो जाएं या ईसाई धर्मांतरित हो जाएं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, आप जो है 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार का कैबिनेट नोट है, 2014 में समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में है। तो हम अच्छा, क्या इसी गलत कह रहे में हैं एक भाई? पॉइंट प्रेम जी, इसी में एक पॉइंट कि मुसलमान जो कि पिछड़ा हुआ है उसको आरक्षण तो आपकी सरकार में भी मिल रहा है। नहीं, वो तो है। क्यों? फिर ये अगर कर्नाटक सरकार ने दे दिया, वो तो धर्म के आधार पर आरक्षण देना कैसे हो गया? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए नेशनल कमीशन फॉर जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, बैकवर्ड कास्ट नहीं है। तो एक क्लास में आपने कुछ कास्ट को शामिल किया है जो पिछड़ी जातियां हैं, उनमें जो है मुसलमानों की कुछ पिछड़ी जातियां जो है वो पहले से चिन्हित हैं। अब आपने कर्नाटक में एनसीबीसी ने जो संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसने ये पाया कि कर्नाटक में सारे मुसलमानों को पिछड़ा मान लिया गया, सैयद भी पिछड़ा, शेख भी पिछड़ा। अरे भाई, लोग चुड़ियार मणियार पिछड़े थे, ये तो सबके सारी बहुत सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों की बहुत सारी जातियां 60-70 जातियां ऐसी हैं लेकिन जो पिछड़ों में शामिल हैं। लेकिन प्रेम यहाँ जी, सैयद भी शामिल है क्या? प्रेम जी, आप सारे कर्नाटक मुसलमान पिछड़े हैं क्या? आप आप मानते हैं क्या कि सारे मुसलमान पिछड़े हैं? हाँ, बिल्कुल सारे नहीं, मुसलमान नहीं बिल्कुल है। नहीं। तो आपने सारे मुसलमानों को जो पिछड़ी जाति में वर्गीकृत कर दिया, तो क्या इरादा है? नहीं, लेकिन कर्नाटक की व्यवस्था का आप बार बार जिक्र करते हैं, वो व्यवस्था कब लागू हुई? वो तो जेडीएस की सरकार में लागू हुई। जब अब नहीं लाया अब किसने? जेडीएस अरे जो बहुत है, अच्छा। जेडीएस जो है वो बहुत एनडीए अच्छा के साथ प्रश्न है, है। तो बहुत- उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, बहुत- कांग्रेस पार्टी के बहुत खिलाफ अच्छा बोलेंगे। प्रश्न है। इसी में नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी में इसका एक उत्तर और दे दो। जोड़ उत्तर दे दूं, दो, फिर दूसरा ले एक और लीजिएगा। जोड़ दूं। टीडीपी जी। आपकी सहयोगी जी। चंद्रबाबू नायडू, जी। जानते होंगे आप, हाँ, जानता वो हूं, कह रहे जानता हैं हूं। घोषणा पत्र में और हर चुनावी सभा में कि हमारी सरकार आई तो 4% मुस्लिम आरक्षण देंगे। हम बिल्कुल मुसलमानों उसका को विरोध 4% करेंगे, हम विरोध करते हैं। आप विरोध और कर रहे हैं? एकदम विरोध करते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण का खुला विरोध है और करेंगे। और जहां तक बात है, ठीक है। नहीं, और आप देवेगौड़ा की भी सुन लीजिए ना। हाँ। देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री, उसके बाद जो है वीरप्पा मोइली की सरकार की सिफारिश को हाँ। लागू देवेगौड़ा ने बिल्कुल, किया। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। देवेगौड़ा ने जब लागू किया तो उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले मुलायम सिंह यादव थे कि नहीं थे? उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले सीताराम केसरी थे कि नहीं थे? हाँ। तो बनाया किसने उनको प्रधानमंत्री? आज जब हम उनके साथ हैं तो हम उस आरक्षण का जब विरोध कर रहे हैं, तो आज देवेगौड़ा इसका विरोध कर रहे हैं क्या?